अमिताभ सिन्हा दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के डोजियर पर अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की संसद ठप करने की साजिश करार दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के 32 पेज के डोजियर को विकास पर ताला लगाने की साजिश करार दिया। कांग्रेस का यह डोजियर न्यूज 18 इंडिया के पास है। कांग्रेस ने इस डोजियर में सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे रखे हैं। इन मुद्दों के जरिए वो सरकार की कमियां उजागर करने की तैयारी कर रही है। इस डोजियर में सबसे बड़ा मुद्दा गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा है। तमाम टेलीविजन चैनल्स में जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, हमने भी वो प्राप्त किया है। कांग्रेस किस प्रकार से जो भारत के संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है उसको बाधित करने के लिए षड्यंत्र रच रही है, उसको बाधित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है, एक सुनियोजित ढंग से वह हम सबके सामने आया है मीडिया चैनल्स के माध्यम से। इसमें जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक है की इश्यूज टू रेज इन पार्लियामेंट मॉनसून सेशन 2017। देखिए, इसको की बताते हैं, अर्थात चाबी। यह चाबी नहीं है, यह ताला है। ये कहते हैं ये चाबी है देश को आगे बढ़ाने का, संसद को आगे बढ़ाने का। दरअसल ये 32 पेज के जो फाइल है, यह वह षड्यंत्र है कि किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए देश को डेवलपमेंट की ओर, विकास की ओर अग्रमुखी इस देश पे ताला लगाया जाए और विकास पे ताला बंद कर दिया जाए। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां प्रधानमंत्री चाहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। राज्यसभा लिए चलते हैं। नरेश अग्रवाल यहां अपनी बात रख रहे हैं। सर, मैं एक बात मैंने मालूम किया उन्होंने क्या बोला है। सर, नरेश अग्रवाल जी एक अनुभवी नेता हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं। जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। एक मिनट और सुनिए, अरे इसको मैं खेद प्रकट करें सर। अरे सुनिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अगर उन्होंने चाहे भी बोला है तो उनको खेद प्रकट करके मैटर को खत्म करना चाहिए, ये मैं उनसे आग्रह करूंगा। खेद तो प्रकट कर चुके हैं माननीय सभापति जी। मैंने कहा ना, कभी मेरी इच्छा नहीं थी मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। मैंने कभी ये नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल का हो गया। मैंने कभी किसी धर्म, किसी जात, किसी को क्षेत्रीय वार्ता को कभी मैंने आघात नहीं पहुंचाया। मैंने जिंदगी में कभी निजी किसी पे कमेंट भी नहीं किया। मैंने आज तक किसी पे व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाया। लोगों ने व्यक्तिगत आरोप लगाए होंगे। 91 के चुनाव में जब हम लड़ रहे थे कांग्रेस से, उस समय लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों को ठेस पहुंची है, मैं खेद व्यक्त करता हूं। बस खत्म करता हूं। ओके, खेद एक्सप्रेस okay. Now 1 second. Naresh ji, बैठिए। So I thank Mr. Naresh Agarwal ji for expressing regret. Thank you very much for solving like that. And also media may kindly note, whatever is expensed by me should not be published at all, either by the print media or by the channel media. Okay. Now, yes. Now, please. मनोहर, क्या कर दिया आपने? Now, please. The point you make is well taken. You've requested the print media, you've requested the television media, but there's a whole world of social media where this has already gone out. So there's nothing can be done. I know you've said it in good spirit, but there's an overall responsibility which all of us have. Yeah. Okay, that's correct. I agree with you. Raises a larger issue. Removed from this matter, what Derek O'Brien has just said
if the chair has said something, that it is applicable so that passions are not inflamed to the electronic media and to the print media, the concerned authority, Cyber Control Cell, must ensure that the social media also respects the verdict. You cannot allow that social media cannot be outside the law of the country. That also has to be then. उन्होंने दुर्गा माँ का अपमान नहीं किया। इसी को मैं कहता हूँ लिंचिंग है, और बीजेपी वाले हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर जो लिंचिंग की बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ गाय पालने का काम तो वैश्य समाज सबसे ज्यादा करता है। इनको क्या मालूम गाय कैसे पाली जाती, गाय क्या तो गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने तो जो लिखा था कोट किया है, और मैं तमाम लोगों का नाम बता सकता हूँ जिन्होंने भगवान को मूर्तियां उठाकर फेंकी, भगवान को अपमानित किया। तो बीजेपी के लोग उनके पास भी चले जाएं और उनसे भी माफी मंगवाने की बात करें। आप माफी मांगेंगे सर? ये माफी किस बात की माने? हम उनसे बड़ा हिंदू कौन है? वही हिंदू के ठेकेदार है। हम हिंदू हैं, हम भगवान राम में आस्था रखते हैं। हमने भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं की है। हम भगवान राम को दिल में रखते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपने एक मौका दे दिया है बीजेपी को फिर से राम के नाम पर राजनीति करने का? मैंने नहीं मौका नहीं दिया लोगों को, उनका हमने आवरण दिखा दिया है कि पर्दा ओढ़े वो लोग क्या हैं। मैंने मौका क्या दिया है? वो तो राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर जितना पत्थर जा रहा है वहाँ पर एक ढोंग तो किया ही जा रहा है। लेकिन आपने अपना बयान वापस लिया। मैंने बयान वापस लिया। मैंने कहा मेरा बयान, मैंने कहा अगर जो कोर्ट चीज की थी अगर उससे किसी को चोट पहुंचती है तो मैं बयान को वापस लेता हूँ। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि माफी मांगना। अब बीजेपी कह दे। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल अपने विवादित बयान पर खेद जताते हुए माफी मांगते हुए